हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी-स्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, वो भी आपकी इकोनॉमिक्स बुक का, जिसका नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। उसका कौन सा टॉपिक? प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लिबरलाइजेशन टॉपिक को एंड उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही देखनी है। एंड अगर चैप्टर ही स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर को अच्छे से देखिए, उसे समझिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना एंड देन फिर आना प्राइवेटाइजेशन टॉपिक में क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को प्राइवेट कर देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो पहले क्या होता था, जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, ये तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ाई दिया है। भारत हमारा आज़ाद हुआ तो हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी पॉलिसीज लेकर आई। तो पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने ये सोचा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपनीज रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, सभी चीज़ें पब्लिक सेक्टर होल्ड करेगा, पब्लिक सेक्टर ओन करेगा। मतलब पूरा हाथ, पूरा कंट्रोल जो है सभी चीज़ों का, सभी इंडस्ट्रीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का, वो किसके हाथ में रहेगा? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। मेजरली तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ साल आते आते उनको समझ में आया कि इससे जो है वो हमारी इंडिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडिया को कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर हमें चाहिए कि हमारा इंडिया डेवलप हो। उस केस में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में? मतलब अब क्या हो रहा था, अब प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल बढ़ गया था, ज्यादा रोल हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब कोई भी इंडस्ट्रीज खोलनी है वो आम आदमी भी खोल सकता है। कोई कंपनी खोलनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, इवन कोई बैंक भी खोलना है तो आप बेधड़क खोल सकते हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो है हमारी गवर्नमेंट ने कैरी करके रखी हुई थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर तो इसको नहीं खोल सकते, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे कोई हाथ नहीं है, इसे सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही ओन करेगी, कंट्रोल करेगी एंड मैनेज करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या बोला जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, बिजनेस थी या इंडस्ट्रीज थी, उनके ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के हाथ से शेड कर देना, गिरा देना। ठीक है, आया समझ में? उसी को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट जो है अपनी ओनरशिप या मैनेजमेंट छोड़ेगी तो किसी को तो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो वो कौन ले रहा था? प्राइवेट सेक्टर ले रहा था। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो भी उनकी एंटरप्राइजेस थी उनके कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रही थी, या हम बोल सकते हैं आम आदमियों को बेच दे रही थी। ठीक है, आया समझ में? इससे क्या हो रहा था? इससे गवर्नमेंट को जो भी फाइनेंशियल नीड्स थी, जो भी पैसों की कमी आ रही थी, तो उससे पैसा भी जनरेट हो पा रहा था। जैसे ही वो शेयर सेल कर रही थी तो पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, वो अब पैसा दे के शेयर ले रहा था, है ना? तो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा था, जिसको वो फिर क्या कर रही थी? हमारे सिटीजन्स के या हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही यूज कर रही थी। ठीक है, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा था एंड देन हमारी इंडिया का भी फायदा हो रहा था, इंडिया में रहने वाले लोगों का भी फायदा हो रहा था। ठीक है, आया समझ में? एंड नेक्स्ट एक बात और, जैसे कि आम आदमी क्या है, आम आदमी के पास अच्छा खासा कैपिटल है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हमारी अपनी जिद में अड़ी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही इंडस्ट्रीज खोलूंगा, मैं ही ऑर्गेनाइजेशन ओन करूंगा, सेटअप करूंगा, मैनेज भी करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा। तो जो कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, जिसको वो यूज कर सकता है, आम आदमी के पास अच्छा खासा कैपिटल पड़ा हुआ है, वो अच्छा खासा एजुकेटेड, उसके पास दिमाग है, उसके पास न्यू आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है। तो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जिद के कारण जो आम आदमी है, जिसके पास इतना सारा टैलेंट है, वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। लेकिन जब गवर्नमेंट ये जिद छोड़ देगी, जब प्राइवेटाइजेशन पे उतर आएगी, तो वो जिसके पास कैपिटल भी है, जिसके पास नए नए आइडियाज भी हैं, इनोवेटिव आइडियाज भी है, टैलेंट भी है, अपना दिमाग भी है, तो वो अच्छे से उस चीज को बिल्ड कर पाएगा।
जैसे कि अंबानी हो गया, वो क्या बोलते हैं उनको, हमारे रतन टाटा सर हो गए, है ना। आया समझ में। तो ये क्या थे इनके पास दिमाग था, पैसा था, तो इन्होंने अच्छे से उस चीज को यूज किया। ठीक है, आया समझ में। प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है उसका ग्रेटर रोल है हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, आया समझ में। ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड इट्स स्टेक इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग आईपीसीएल, आईबीपी, मारुति उद्योग एक्सेट्रा। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी या जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस थी जिनका नाम क्या है आईबीपी, मारुति उद्योग या आईपीसीएल, तो इनका कंट्रोल किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, जो कि कुछ साल आते आते इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम बोल सकते हैं आम आदमी या फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया या आम आदमियों को सेल आउट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। अब प्राइवेटाइजेशन करने के भी दो तरीके दे के रखे हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो भी ओनरशिप है, जो भी मैनेजमेंट है, वो पब्लिक सेक्टर के हाथों से किसके हाथ में दे देना? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना। ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को किसके हाथ में दे देना? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना। इस तरीके से भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, उसके कुछ शेयर्स आम आदमी के हाथ में दे देना। ठीक है, 100%, पहले क्या था, 100% शेयर्स किसके हाथ में थे? गवर्नमेंट के हाथ में। अब 100% में से हम बोल सकते हैं 49% या 50% शेयर्स किसको दे दिए? जनरल पब्लिक के हाथ में दे दिए, आम आदमी के हाथ में दे दिए, उनको अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? PSU भी बोलते हैं, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द पब्लिक। मतलब जो जनरल पब्लिक है उनको क्या कर दिया? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनके कुछ शेयर्स सेल कर दिए। किसको सेल कर दिए? जनरल पब्लिक को, आम आदमी को। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है? प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। एंड इस तरीके को हम बेसिकली बोलते क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आया समझ में। चलिए, द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। बोला क्या जा रहा है कि क्या पर्पस था प्राइवेटाइजेशन करने का? ताकि हमारी कंट्री में क्या आ पाए? फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है इंडिया को डेवलप करने के लिए खूब सारा खर्चा कर रही थी। अब खर्चा तो कर रही थी लेकिन उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल रहा था गवर्नमेंट को, जिस वजह से उन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम हर चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकते या नहीं रख सकते, हमें कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा अगर हमें पैसे जनरेट करने हैं, ठीक है, जिसमें लोगों का भला भी हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन पे शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से अगर आम आदमी को अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो उससे अल्टीमेटली पैसा उनके पास आ रहा था, या पूरे तरीके से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं तो उससे भी पैसा उनके पास आ रहा था, जिसको वो अकेले सिटीजन्स की भलाई के लिए ही यूज कर रहे थे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज विल हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। एंड हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी समझा कि अगर प्राइवेट कैपिटल को एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ हद तक कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब मैनेजरियल कैपेबिलिटीज जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, और
जो प्राइवेट कैपिटल है, जहां जो पैसा लगना है वो आम आदमियों का लगा हुआ है, ठीक है, कुछ हद तक आम आदमियों का पैसा लगा है एंड कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की निगरानी में चीजें हो रही हैं। तो जब इन दोनों ही चीजों को कंबाइन कर दिया जाएगा ना, तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिनकी हालत बिगड़ रही थी, उनकी हालत क्या हो सकती है, सुधर सकती है, इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मतलब था हमारे प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, आया समझ में? तो ये छोटू मोटू सा टॉपिक था जो कि इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो, एंड ये वीडियो लाइक नहीं करी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।